हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एमए फाइनल समाजशास्त्र का 7th पेपर पढ़ रहे हैं। इसके अंतर्गत हम समाजशास्त्र का उत्पत्ति एवं विकास पढ़ चुके हैं। समाजशास्त्र के अग्रणियों का अध्ययन कर रहे थे, जिनमें ऑगस्ट कॉम्ट, हर्बर्ट स्पेंसर, कार्ल मार्क्स, एमानुएल दुर्खीम और मैक्स वेबर प्रमुख थे, जिनमें मैक्स वेबर का योगदान प्रमुख रहा है। मैक्स वेबर जो हैं, उनके सबसे महत्वपूर्ण योगदान के अंतर्गत धर्म संबंधी अध्ययन को माना जाता है। इन्होंने विश्व के 6 प्रमुख धर्म ग्रंथों जैसे हिंदू, बौद्ध, ईसाई, कन्फ्यूशियस, इस्लाम और यहूदी धर्म का गहन अध्ययन किया और इनकी समाजशास्त्रीय व्याख्या भी प्रस्तुत की। तो वेबर द्वारा दिए गए धर्म संबंधी अध्ययन और व्याख्याएं, इनकी विश्वविख्यात कृतियाँ हैं, उनके अंतर्गत दिया है। पहली है द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, दूसरी है द रिलीजन ऑफ चाइना, तीसरी है द रिलीजन ऑफ इंडिया और चौथी है एशियंट जुडाइज्म। ये सभी कृतियाँ जर्मन भाषा में लिखी पुस्तकों के अंग्रेजी अनुवाद हैं। इनके अंतर्गत जो है प्रमुख धर्मों का अध्ययन, धर्म तथा सामाजिक घटनाओं के पारस्परिक गुण संबंध की जो है मालूम करने के लिए किया था। मैक्स वेबर का अनुमान था कि सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में किसी एक कारक को अध्ययन की सुविधा के लिए कारण मानकर अध्ययन किया जा सकता है। वेबर ने समाज में विभिन्न कारक परस्पर एक दूसरे से बहुत अधिक गुम्फित होते हैं, यह भी बताया, और वे बताते हैं कि वे एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। मार्क्स ने धर्म का निर्णायक कारक आर्थिकी को बताया है। मैक्स वेबर ने मार्क्स के इस सामान्यीकरण एवं निष्कर्ष का परीक्षण विश्व के 6 प्रमुख धर्मों को आर्थिकी का कारण मानकर किया और यह सिद्ध कर दिया कि आर्थिक व्यवस्था का निर्णायक धर्म है। तो मैक्स वेबर ने समाजशास्त्र का धर्म जो है उसका अध्ययन विस्तृत रूप में किया है। इसमें धर्म के समाजशास्त्र की उन्होंने विषय वस्तु बताई है कि मैक्स वेबर कहते हैं कि प्रत्येक धर्म एक विशेष प्रकार के सामाजिक व्यवहार को जन्म देता है। धर्म के द्वारा उत्पादन तथा धर्म जनित अंतःक्रियाओं और व्यवहारों का अध्ययन ही समाजशास्त्र की विषय वस्तु होती है। धर्म के प्रकार बताए हैं उन्होंने। मैक्स वेबर कहते हैं कि धार्मिक व्यवहारों के आधार पर धर्म 2 प्रकार का होता है, मुक्ति धर्म और कर्मकांडीय धर्म। मुक्ति धर्म या विश्वास मूलक धर्म होता है। यह व्यवहार जो मोक्ष से संबंधित होता है तथा व्यवहार करने वाले धर्मावलंबी को यह विश्वास होता है कि अमुक अमुक क्रियाएं करने से उसे मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, तो इसे हम मुक्ति धर्म कहते हैं। मैक्स वेबर ने मोक्ष मार्गीय धर्मावलंबियों को 3 प्रकार की क्रियाएं बताया है। पहला है मोक्ष मार्गीय धर्मावलंबी कर्मकांडीय या अनुष्ठान संबंधी क्रियाएं करते हैं। दूसरा है ये धर्मावलंबी सभी के साथ भाईचारा रखते हैं, स्नेह से देखते हैं, नीतिपूर्ण व्यवहार करते हैं। और तीसरा है इन मुक्ति धर्मावलंबियों का विश्वास होता है कि ऐसा करने से वह मोक्ष के निकट पहुंच जाएंगे। ये स्वयं को पूर्ण बनाने का प्रयत्न करते हैं। तो मैक्स वेबर ने इस जो है मोक्ष प्राप्त करने वाले धर्मावलंबियों को सामान्य जीवन से उच्च असाधारण धार्मिक जीवन से निम्न या मध्यम स्थिति वाले माना है। ये अनुयायी न तो पूर्ण रूप से संसार से पृथक हो पाते हैं और न ही मोक्ष प्राप्त कर पाते हैं, परंतु ऐसे व्यक्ति रहस्यपूर्ण या करिश्माई बन जाते हैं। दूसरे प्रकार का धर्म उन्होंने बताया है कर्मकांडीय धर्म। वे कहते हैं कि इस धर्म के अंतर्गत लौकिक व्यवहार आते हैं। व्यक्ति पूर्ण रूप से कर्मकांडी होता है तथा दुनिया के क्रियाकलापों को स्वीकार करता है तथा उनसे अनुकूलन भी करता है। इसके बाद मैक्स वेबर ने धर्म एवं संघर्ष का अध्ययन किया है, जिसका उन्होंने निम्न बिंदुओं के अंतर्गत स्पष्ट किया है। वे कहते हैं कि धर्म से उत्पन्न होने वाले संघर्ष को 6 प्रकार बता रहे हैं। पहला है सामाजिक संघर्ष।
दूसरा है आर्थिक संघर्ष, तीसरा राजनीतिक संघर्ष, चौथा है सांस्कृतिक संघर्ष, पांचवा उन्होंने बताया है कि काम वासना को एक संवेगात्मक शक्ति के रूप में देखना चाहिए, छठवां शैक्षणिक संघर्ष बताया है। इस प्रकार से धर्म से संबंधित उन्होंने कुछ अवधारणाएं भी स्पष्ट की हैं। उनको समझने के लिए जो है कुछ बिंदु स्पष्ट किए हैं, जिनमें प्रथम है अलौकिक। वे कहते हैं कि धर्म के समाजशास्त्र में अलौकिक शक्तियाँ, ईश्वर, देवी देवता, लाभकारी एवं अनिष्टकारी आत्माओं की अवधारणा को महत्वपूर्ण मानना चाहिए। इसके बाद जो है सेकंड पॉइंट बताया है प्रतीक। इसके अंतर्गत देवी देवता, ईश्वर, अलौकिक शक्ति आदि के संबंध में मानते हैं कि ये घटनाओं, क्रियाकलापों आदि को प्रभावित करती हैं। ये शक्तियाँ अमूर्त और अदृश्य होती हैं। तीसरा उन्होंने बताया है सामर्थ्य। वे कहते हैं कि अलौकिक शक्ति के संबंधित धर्म वाला माना है कि वह सर्वत्र विद्यमान है, सर्वशक्तिमान है, वह कुछ भी कर सकने वाले उनकी सामर्थ्य रखते हैं, वही संसार की पालक और करता है। इन पारलौकिक शक्तियों और सामर्थ्य के अनुसार संबंधित धर्म के अनुयायी क्रमानुसार इनकी पूजा पाठ भी करते हैं। इसके बाद उन्होंने बताया जादुई तत्व। विश्व के सभी धर्मों में प्रार्थना, अर्चना, पूजा पाठ आदि के अतिरिक्त जादुई तत्व भी होता है। जनसाधारण ये मानती है कि पूजा पाठ से जो कार्य सिद्ध होते हैं उनको ईश्वर के द्वारा पुरोहित करवाता है। अगर कोई कार्य नहीं हो पाता है तो वह पुरोहित में कुछ कमी होने का कारण परिणाम माना जाता है। इसके बाद उन्होंने नेक्स्ट बिंदु बताया है पाप। मैक्स वेबर कहते हैं कि धर्म से संबंधित पाप की अवधारणा प्रमुख है। धर्म के तुलनात्मक अध्ययन में ये पाया जाता है कि पाप की अवधारणा के कारण धार्मिक सोच में परिवर्तन आया है। इसके बाद उन्होंने बताया है निषेध, जिसको हम टैबू भी कहते हैं। वेबर ने निषेध को कर्म से संबंधित महत्वपूर्ण अवधारणा माना है। धर्म को समझने के लिए निषेधों की व्याख्या तो नहीं की है, परंतु इनके गुण, दोष और नैतिक और व्यावहारिक लक्षणों पर उन्होंने प्रकाश डाला है। इस प्रकार से धर्म की पहचान निषेधों द्वारा भी की जा सकती है। इसके बाद मैक्स वेबर ने धार्मिक अधिकारियों के प्रकार और कार्यों को स्पष्ट किया है, जिनको उन्होंने दो प्रकार से बताया है, पुरोहित और ओझा। प्रथम प्रकार के पुरोहित हैं। इसके अंतर्गत पुरोहित धर्म का व्यावसायिक अधिकारी होता है। उसका कर्तव्य ईश्वर की प्रतिष्ठा को स्थापित करना होता है। इसकी गतिविधियाँ नियमित होती हैं, जैसे मूर्ति को प्रतिदिन स्नान करवाना, तिलक और चंदन लगाना, वस्त्र आभूषण आदि पहनाना। वह अपने कार्य में स्वतंत्र होता है। ओझा की परिस्थिति और कार्य पुरोहित से भिन्न होते हैं। ओझा भूत प्रेतों को भगाता और उतारता है, वह उन पर नियंत्रण करने की विद्या जानता है। इस प्रकार से पुरोहित अपने मठ या संप्रदाय का अधिकारी होता है। उसके अनुयायी सुनिश्चित और स्पष्ट होते हैं। ओझा का जीवन कार्य प्रणाली अधिकारी होता है। उसके अनुयायी सुनिश्चित और स्पष्ट होते हैं। इसका कोई मठ या सामुदायिक संगठन नहीं होता। इसके बाद उन्होंने जो है पुरोहित और ओझा के बाद पैगंबर को बताया है। पैगंबर या अवतार लगभग सभी धर्मों में होते हैं। ईश्वर के आदेश पैगंबर द्वारा अनुयायियों को प्राप्त होते हैं। ईश्वर अमूर्त और अदृश्य होता है, जबकि पैगंबर सशरीर होता है। मैक्स वेबर कहते हैं कि पैगंबर असाधारण विशेषताओं वाला होता है। उसमें करिश्मा होता है, जिसके कारण उसका जीवन, दिनचर्या, बातें, आदेश, वचन सब कुछ जनसामान्य के लिए आदर्श हो जाता है। इसके बाद जो है उन्होंने सामाजिक वर्गों की धार्मिक अभिवृत्तियों को स्पष्ट किया है, जो निम्न बिंदुओं के अंतर्गत हैं। पहला पॉइंट बताया उन्होंने किसान, दूसरा कुलीन योद्धा, तीसरा वे कहते हैं कि अधिकारी, चौथा व्यापारिक वर्ग और पांचवा निम्न वर्ग और अंतिम है बौद्धिक वर्ग। तो इन सभी वर्गों के अंतर्गत जो है मैक्स वेबर बताते हैं कि बौद्धिक वर्ग के लोगों में धर्म की प्रवृत्ति सहिष्णुता भी विकसित हुई है। तो दूसरी ओर आक्रामक मनोवृत्ति के विकास को भी देखा जा सकता है। तो बौद्धिक वर्ग ने धर्म की व्याख्याएं भी स्पष्ट की हैं। मैक्स वेबर का जो है बौद्धिक दृष्टिकोण का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत जो है धर्म की समाजशास्त्रीय विवेचना का अध्ययन उन्होंने
निम्न 3 प्रमुख समस्याओं को लेकर किया है। पहला है एक औसत अनुयायी की धर्मनिरपेक्ष नीति और आर्थिक व्यवहार पर प्रमुख धार्मिक विचारों का प्रभाव। दूसरा है समूह की रचना पर धार्मिक विचारों का प्रभाव। और तीसरा उन्होंने बताया है विभिन्न सभ्यताओं में धार्मिक नीतियों के कारणों और प्रभावों की तुलना के द्वारा पश्चिमी सभ्यता के तत्वों को ज्ञात करना। इस प्रकार से जो है उपयुक्त समस्याओं से संबंधित प्रभाव और कारणों का पता लगाने के लिए पश्चिमी पूंजीवाद के विकास का अध्ययन करके ये जानने का प्रयास किया कि पूंजीपति लोगों में धार्मिक झुकाव का क्या प्रारूप है। वेबर ने तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर निष्कर्ष निकाला कि सभी समाजों में बड़े व्यापारियों में एक नैतिक कल्पना होती है कि देवता व्यक्ति से अच्छे कार्य करने की अपेक्षा करते हैं और उसे उपयुक्त पुरस्कार भी देते हैं, और दूसरी ओर बुरे कार्यों के लिए व्यक्ति को दंड भी दिया जाता है। इसके बाद जो है मैक्स वेबर ने धर्म के समाजशास्त्र से संबंधित प्रमुख निष्कर्ष भी प्रस्तुत किए हैं, जिनको मैं बिंदुओं के अंतर्गत स्पष्ट करती हूँ। प्रथम है पारस्परिक निर्भरता, दूसरा है बहुवाद, तीसरा है एक कारक की सुविधा, और चौथा है आदर्श प्रारूप। आदर्श प्रारूप के अंतर्गत उन्होंने प्रमुख धर्मों के केवल आदर्श प्रारूपों की विवेचना की है। इन्होंने सभी धर्मों के सभी तत्वों का उल्लेख नहीं किया है, अपने धर्म के अन्वेषण में आदर्श प्रारूप का प्रयोग किया है। इसके बाद उन्होंने धर्म संबंधी विचार अभिव्यक्त किए हैं जो निम्न बिंदुओं के अंतर्गत हैं। प्रथम है पूंजीवाद का सार। मैक्स वेबर ने पूंजीवाद की विशेषताओं को अपने पारिवारिक जीवन में देखा। उनके चाचा गांव के घरेलू उद्योग पर आधारित उद्यम के संस्थापक थे तथा वे कठोर परिश्रमी और दिखावा न करने वाले, दयालु और तर्क न परखता के गुणी व्यक्तित्व वाले थे। ऐसे में आधुनिक पूंजीवाद के उद्यमकर्ताओं में मिलते हैं। चाचा के व्यक्तित्व से मैक्स वेबर प्रभावित हुए और उनकी धारणा बन गई कि पूंजीवाद में एक विशेष प्रकार की नैतिकता का होना आवश्यक है। पूंजीवाद के सार को समझने के लिए जो है उन्होंने परंपरावाद कहा कि अगर वेबर ने एक अन्य आर्थिक क्रिया की अवधारणा दी, उसको उन्होंने परंपरावाद कहा। परंपरावाद क्या है कि परंपरावाद पूंजीवाद की बिल्कुल विपरीत और आर्थिक क्रिया है। मैक्स वेबर ने परंपरावाद वह स्थिति बताया जिसमें व्यक्ति अकस्मात लाभ प्राप्त करना चाहता है। मैक्स वेबर ने आधुनिक पूंजीवाद के कुछ लक्षण भी बताए हैं, जिनमें प्रथम है आधुनिक पूंजीवाद में व्यापार, वाणिज्य और उद्योग बड़े पैमाने में तर्कपूर्वक वैज्ञानिकता पर आधारित विधि से व्यवस्थित, संगठित और संचालित होता है। उत्पादन अधिक लोगों द्वारा मशीनों से किया जाता है। दूसरी विशेषता बताई है कि उत्पादित वस्तुओं की विक्रय व्यवस्था संगठित होती है। तीसरी विशेषता बताई है कि अधिकतम कार्यकुशलता पर जोर दिया जाता है। उसके लिए श्रम विभाजन और विशेषीकरण का विशेष ध्यान रखा जाता है। चौथी विशेषता बताई है कि पूंजीवादी व्यवस्था का सर्वोच्च उद्देश्य अधिकतम लाभ कमाना होता है। इस व्यवस्था में कार्य ही जीवन, कुशलता एवं धन है। इस व्यवस्था और आखिरी विशेषता उन्होंने बताई है कि इस व्यवस्था में जोखिम अधिक होता है। व्यक्ति में कर्तव्यपरायणता, आत्मविश्वास, व्यवसाय के प्रति पूर्ण निष्ठा होना आवश्यक होता है। इसके बाद उन्होंने दूसरा बिंदु बताया है प्रोटेस्टेंट नीति। प्रथम तो है पूंजीवाद का सार और दूसरा है प्रोटेस्टेंट नीति। इसके अंतर्गत जो है मैक्स वेबर ने कहा है कि शक्ति आकारक प्रोटेस्टेंट धर्म की नीति हैं जो इस पूंजीवादी व्यवस्था को नियंत्रित, निर्देशित और संतुलित करते हैं। आधुनिक पूंजीवादी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जिन आचरणों, मूल्यों, नीतियों की आवश्यकता होती है, उनसे संबंधित अनेक प्रवचन, उपदेश, आचार आदि प्रोटेस्टेंट धर्म से संबंधित धार्मिक और सामाजिक नेताओं से प्रचारित होते रहे हैं। इसके बाद उन्होंने प्रोटेस्टेंट धर्म की नीतियों एवं पूंजीवाद का अध्ययन किया है। मैक्स वेबर ने प्रोटेस्टेंट धर्म की निम्नलिखित कुछ महत्वपूर्ण नीतियाँ बताई हैं जिनके प्रभाव से यूरोप में आधुनिक पूंजीवाद का विकास हुआ है, जिनमें प्रथम है कार्य ही पूजा है। दूसरा बिंदु बताया है केल्विनवाद या व्यावसायिक आचरण। इसके अंतर्गत प्रोटेस्टेंट धर्म की नीति की दूसरी महत्वपूर्ण देन पूंजीवाद का व्यावसायिक
आचार बताया है। पूंजीवाद के विकास के लिए परिश्रम, उत्साह, व्यावसायिक सफलता अनिवार्य लक्षण हैं। तीसरा बिंदु बताया है ब्याज की आय को मान्यता देना चाहिए। प्रोटेस्टेंट धर्म की नीति है कि धन से धन पैदा होता है, इसलिए इस धर्म में ब्याज पर पैसा देकर धन की द्विगुणित त्रिगुणित करना अच्छा माना जाता है। चौथी विशेषता बताई है कि शराबखोरी पर प्रतिबंध और ईमानदारी को प्रोत्साहन देना चाहिए। पांचवी विशेषता बताइए अवकाश पर रोक लगाना चाहिए कि प्रोटेस्टेंट धर्म में अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक अवकाश या छुट्टी पर जाएगा तो उसे अनुचित माना जाता है। पूंजीवाद का तो यही नारा है कि कार्य ही पूजा है। अब इसके बाद जो है संसार के जो महान धर्म बताए हैं उनके अंतर्गत जो है धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन भी उन्होंने बताया है, जिसे उन्होंने धर्म और पूंजीवाद के अंतर्गत स्पष्ट किया है। मैक्स वेबर ने धर्म और आर्थिक संरचना अर्थात पूंजीवाद के पारस्परिक संबंधों को पता लगाने के लिए विश्व के 6 महान धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन किया। ये 6 महान धर्म हैं कन्फ्यूशियस, बौद्ध, हिंदू, ईसाई, इस्लाम और यहूदी। अब संसार के जो धर्म हैं उनकी आर्थिक नीति भी उन्होंने संक्षिप्त में प्रस्तुत की है। उनका उद्देश्य था कि विश्व के महान धर्मों का अध्ययन करके वे पता लगाना चाहते थे कि इन विभिन्न धर्मों के नियम, आचार, प्रवचन, मूल्य, उद्देश्य, लौकिक और पारलौकिक जीवन की व्याख्या आदि कहाँ तक आधुनिक पूंजीवाद के विकास से संबंधित हैं। इसके बाद उन्होंने धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन का कारण भी बताया है, जो 2 बिंदुओं के अंतर्गत है। जब वेबर ने देखा कि काल्विनवाद या प्रोटेस्टेंट धर्म में ऐसी आचार संहिताएं हैं जिनके प्रभाव से पश्चिमी समाजों में पूंजीवाद का उदय हुआ, तो क्या पश्चिमी समाजों के अतिरिक्त भी ऐसे धर्म हैं जिनकी आचार संहिताएं भी पूंजीवाद को जन्म दे सकें या पूंजीवाद की आत्मा को जागृत कर सकें। दूसरा पॉइंट उन्होंने बताया कि धर्मों के तुलनात्मक अध्ययन का दूसरा कारण यह अन्वेषण करना है कि विभिन्न धर्मों में आधारभूत धार्मिक प्रचार कौन कौन से हैं। इन मौलिक धर्मों के प्रकारों के पीछे लोगों की आर्थिक अभिरुचियाँ क्या क्या रही हैं। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे कि प्रोटेस्टेंट आचार और पूंजीवाद की भावना के बाद उन्होंने हिंदू धर्म, भारत में हिंदू धर्म और यहूदी धर्म और प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक धर्म और उनका तुलनात्मक अध्ययन किया। हिंदू धर्म का जो है आर्थिक जीवन पर भी प्रभाव पड़ता है। उन्होंने प्राचीन यहूदी धर्म का भी अध्ययन किया, धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन का भी निष्कर्ष निकाला। इस प्रकार से आप मैक्स वेबर के सभी बिंदुओं का संक्षिप्त में अध्ययन कर सकते हैं और इनका जो है मैक्स वेबर का जो योगदान रहा है समाजशास्त्र का विकास में वो प्रमुख है।